उसने 30 पाउंड्स फैट गेन किया था। वो बिल्कुल स्किनी था और 2 महीने बाद वो इतना ज़्यादा चौड़ा हो गया, इतना ज़्यादा फैट मास गेन कर लिया और वो सोच रहा है कि उसने 30 पाउंड्स लीन टिश्यू गेन किया। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या साकेत गोखले ने स्टेरॉइड्स यूज करे हैं। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस पर जो कमेंट्स आए थे उससे मुझे वापस से रिकंसिडर करना पड़ गया कि क्या मैं सही हूं, क्योंकि मुझसे ऐसी काफी सारी डिटेल्स जो है मिस हो गई थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग रेवलेशंस दे रही हैं इस वीडियो में, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि साकेत गोखले नेचुरल है कि नहीं है, या फिर ग्रेग डुसेट की भाषा में बोलूं कि ही इज मोर than last time। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइस जिन्होंने वो पहली वीडियो नहीं देखी या फिर देखी भी है तो भी मैं उसका थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि उसमें मैंने क्या बोला था। उसमें मैंने मोटी बात ये कही थी कि 3 मंथ्स में साकेत ने अपनी डेडलिफ्ट में 155 पाउंड्स ऐड कर दिए थे और 4 महीने में 185 पाउंड, और जो फर्स्ट ईयर में उनके गेन्स आए थे वो थे 65 से वो गए थे 285 पाउंड्स पर, यानी कि पहले 15 महीने में उन्होंने गेन करे 225 पाउंड सुमो डेडलिफ्ट में, और उसके 3 महीने के बाद में उन्होंने अपनी डेडलिफ्ट में 155 पाउंड्स ऐड कर दिए और 4 महीने के बाद 185 पाउंड्स। तो मैंने उस टाइम उनको अननेचुरल बता दिया था। तो गाइज इसलिए मैंने एक बार दोबारा से रिसर्च किया और पाया कि काफी सारी चीजें जो थी वो मिस हो गई थी पहले वाली वीडियो में, इसलिए मुझे ये अपडेट वीडियो बनानी पड़ी। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है और अगर ये रिकैप देख लिया है और अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो उस वीडियो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम उसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे और काफी सारी आगे शॉकिंग रेवलेशंस करेंगे कि क्या क्या हुआ है जो कि पिछली वीडियो में मिस हो गया था। तो गाइस नई चीजें डिस्कस करने से पहले एक बार हम पुराने स्टैट्स पर ही नजर मार लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं डेविड लेड से, यानी कि जिनका प्रोग्राम साकेत ने फॉलो किया था अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। उन्हीं जनाब की हम प्रोग्रेस को साकेत से कंपेयर करके देखते हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि डेविड एक बहुत ही अच्छे एथलीट हैं और प्रोबेबली उनके जो जेनेटिक्स हैं वो साकेत से भी अच्छे हैं, और वो ये चीज उनकी फिजिक और पीआर नंबर्स भी बताते हैं कि उनकी जो सुमो डेडलिफ्ट की पीआर है वो है 675 पाउंड्स कंपेयरिंग टू साकेत की है 520 पाउंड्स। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये हमें बताता है कि डेविड के जेनेटिक्स जो हैं साकेत से थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम उन दोनों के जेनेटिक्स सेम ही मान लेते हैं कि उन दोनों के जेनेटिक्स सेम है, उनके गेन्स भी सेम ही आ रहे हैं। हालांकि डेविड के ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि साकेत और डेविड के जेनेटिक्स सेम है। तो गाइस जो डेविड की 17 महीने बाद डेडलिफ्ट की पीआर थी, 17 महीने बाद मतलब जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी उसके 17 महीने बाद जो उनकी डेडलिफ्ट की पीआर थी वो थी 360 पाउंड्स, और उसके 4 मंथ बाद जो उनकी डेडलिफ्ट की पीआर थी वो थी 405 पाउंड्स, मतलब कि 4 महीने में उन्होंने 45 पाउंड्स गेन किया। This is me pulling 405 halfway through the cycle, training cycle. Way too much. और साकेत के भी 15 महीने बाद जो डेडलिफ्ट थी वो थी 285 पाउंड्स, और 3 महीने में उन्होंने कितना गेन किया था 155 पाउंड्स। तो साकेत ने काफी ज्यादा गेन किया है डेविड से। और अगर हम डेविड की आगे वाली प्रोग्रेस भी देखें तो उसमें उन्होंने 2 मंथ्स में आगे, 4 महीने के बाद उन्होंने 2 मंथ्स आगे और ट्रेनिंग करी, उसमें उन्होंने 2 महीने में 55 पाउंड्स गेन कर लिया और उनकी डेडलिफ्ट हो गई 455 पाउंड्स, मतलब कि कुल 6 महीने में उन्होंने 95 पाउंड्स गेन किया। और एक तरफ साकेत हैं जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में ही 155 पाउंड्स गेन कर लिया। और हम ये भी नहीं कह सकते कि डेविड लेड स्ट्रेंथ प्रोग्राम पर नहीं थे। उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियरली बताया कि वो 5x5 प्रोग्राम यूज कर रहे थे और स्ट्रेंथ प्रोग्राम पर ही वो चल रहे थे, जिसके कारण ही उनके 6 महीने में इतने गेन्स आ पाए हैं। I started a power program, like a strength program that was 9 weeks long. It was 2 4-week cycles with a week deload in between. तो गाइस डेविड और साकेत का बहुत ही फेयर कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों प्यूबर्टी में चल रहे हैं। दोनों की एजेस जिस टाइम मैं ये पीआर के नंबर्स बता रहा हूँ, साकेत की थी 17 ईयर्स और डेविड की थी 16.5 ईयर्स, तो मतलब ज्यादा गैप नहीं है और दोनों प्यूबर्टी में चल रहे हैं। इसका मतलब उनको जो हार्मोनल एडवांटेजेस हैं जो कि आप लोग बोलते हैं वो दोनों को आ रहे हैं। दोनों ने अपनी ग्रोथ स्पर्ट हिट कर चुके हैं, दोनों प्यूबर्टी में चल रहे हैं,
दोनों को सेम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और दोनों की एजेस भी लगभग सिमिलर ही है। गाइस एक तरफ साकेत ने गेन किया 155 पाउंड्स डेडलिफ्ट में, वो भी 3 महीने में, और एक तरफ डेविड लेड ने गेन किया 95 पाउंड्स, वो भी 3 महीने में। चलो ठीक है कि एक बार हम सोच सकते हैं कि साकेत भाई के जो जेनेटिक्स है वो डेविड लेड से भी बढ़िया है, हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम चलो एक बार मान लेते हैं कि उनके जेनेटिक्स जो है डेविड लेड से बहुत बढ़िया है, इसलिए उनको ये गेन्स आए हैं। इसलिए अब हम उनको एक बार और कंपेयर कर देते हैं किससे, डिलन मैककेना से, डेविड लेड के छोटे फ्रेंड, मतलब उनकी एज थोड़ी सी कम है डेविड लेड से, इसलिए मैं छोटा फ्रेंड कह रहा हूं। तो डिलन मैककेना की डेडलिफ्ट थी 405 पाउंड्स लगभग 17 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद ही, क्योंकि उन्होंने और डेविड लेड ने साथ में ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, और 17 महीने बाद डिलन की डेडलिफ्ट की पीआर थी 405 पाउंड्स, और उसके अगले 6 महीने में उन्होंने गेन किए 185 पाउंड। अब डिलन के जो जेनेटिक्स हैं वो साकेत से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम उनकी पीआर के नंबर्स की बात करें ना सुमो डेडलिफ्ट की, तो वो 700 पाउंड्स प्लस डेडलिफ्ट लगाते हैं, और वो एक IFBB प्रो हैं। एक IFBB प्रो का मतलब है उनके बहुत ही एलीट लेवल जेनेटिक्स हैं, और साकेत के कंपैरिजन में तो उनके काफी अच्छे जेनेटिक्स हैं, और उन्होंने भी 17 महीने की ट्रेनिंग के बाद स्ट्रेंथ प्रोग्राम में 6 महीने में 185 पाउंड्स गेन किए। वहीं साकेत ने 3 महीने में 155 पाउंड्स और 4 महीने में 185 पाउंड्स। और इस तरफ जो है डिलन मैककेना ने 6 महीने में 185 पाउंड्स गेन किए, और इधर 4 महीने में। और गाइस डेविड और डिलन जो हैं दोनों नेचुरल नहीं है। डिलन ने तो खुद ने ही बता रखा है कि वो स्टेरॉइड्स या फिर PEDs कंज्यूम करते हैं, और डेविड लेड के ऊपर तो इंटरनेट पर हजारों वीडियो हैं जिनमें उनको जो है अननेचुरल प्रूव किया हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 2-3 साल पुराना टॉपिक हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम उनको नेचुरल मानेंगे क्योंकि उनकी एज थी जब 16-17, तब मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज करे होंगे। और अगर उन्होंने स्टेरॉइड्स उस टाइम यूज करे हैं और उनके तब भी साकेत से कम गेन आए, जिन्होंने सपोजिटली इसको नेचुरली परफॉर्म किया है, फिर तो ये डिबेट करने का हमें कुछ मतलब ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि डेविड और डिलन उस टाइम जो है नेचुरल ही थे, उन्होंने जो है PEDs बाद में कंज्यूम करना शुरू किया था, इसलिए ये बहुत ही फेयर कंपैरिजन है साकेत के साथ। और तो और गाइज अगर हम उनको मैट डस्ट फिटनेस के साथ कंपेयर करें, हालांकि ये कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी क्योंकि मैट डस्ट फिटनेस की थोड़ी सी एज ज्यादा है साकेत, डेविड और डिलन मैककेना से, फिर भी हम एक बार उनके कंपैरिजन देख ही लेते हैं कि मैट डस्ट फिटनेस जिनकी सुमो डेडलिफ्ट की पीआर है 720 पाउंड, My deadlift was at 310 kilograms. उन्होंने भी जो है 405 से 496 पाउंड्स गेन करने में, यानी कि 95 पाउंड्स गेन करने में 8 महीने लगा दिए थे। सो गाइज ये तो बात हो गई चलो स्ट्रेंथ की, जो कि हमने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस करी थी, और इसको मैंने अब कंपेयर करके आपको बता दिया अलग अलग एथलीट से। लेकिन अब बात आती है जो पुरानी वीडियो में मेरे से मिस हो गई थी, और मुझे भी नहीं पता ये कैसे मिस हुई। शायद मैंने वही डेडलिफ्ट के नंबर्स देखकर थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गया और मैंने वीडियो बना दी, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया और वो चीज़ें नहीं देख पाया जो मैंने अब देखी है। और वो चीज़ है उन्होंने मसल मास गेन किया है 20 से 25 पाउंड्स 15 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने में, यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग के 15 महीने बाद 3 महीने में 25 पाउंड्स ऑफ मसल गेन कर ली है। अभी मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ये देखिए आप उनके साइड चेस्ट की फोटोज जो कि उन्होंने अलग अलग टाइम पर डाली थी, दोनों में सेम लाइटिंग है, दोनों में एंगल्स भी लगभग सेम है। तो एक फोटो है अक्टूबर 24 की और एक फोटो है फेब 26 की। तो गाइस ये तो हो गई साइड चेस्ट की फोटोज, ये तो चलो एक ही एंगल है, हम उनको अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स देखते हैं। ये हमने साइड चेस्ट और बाइसेप्स देख लिए हैं, आर्म्स देख लिए हैं। अब उनके एक पोज करते हैं, वो उनका बड़ा यूनिक पोज है, ऐसे करके वो अपने शोल्डर्स दिखाते हैं, फ्रंट शोल्डर टाइप पोज है। उसकी अगर हम फोटोज देखें अक्टूबर 7 की और उसको अगर हम कंपेयर करें 2 जनवरी की ये फोटो में, और इन दोनों फोटोज को अगर हम कंपेयर करें फेब 20 की फोटोज में,
तो हमें दिखेगा कि पहली और दूसरी फोटो में जो डिफरेंस है वो लगभग 15-20 पाउंड्स का डिफरेंस है, और जो उसके अगले वाली फोटो है उसमें थोड़ा सा एंगल अलग है, लेकिन फिर भी हमें उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने कम से कम 20-25 पाउंड्स ऑफ मसल गेन कर रखी है। और ये 20-25 पाउंड्स मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ ये भी आपको थोड़ी ही देर बाद में पता चल जाएगा, 1 या 2 मिनट बाद में ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी हम उनके थोड़े से और पार्ट्स को है जो है ऑब्जर्व करके देख लेते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं। तो गाइज अगर हम ये डेडलिफ्ट वाली वीडियोस कंपेयर करें तो हमें बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे उनके आर्म्स में। उन्होंने लगभग 1-1.5 इंच गेन कर लिया है आर्म्स में इन द स्पैन ऑफ ओनली 3 मंथ्स। और इसी चीज को हम कंफर्म भी कर सकते हैं इन और 2 फोटोज से जिनमें वो मिरर सेल्फी ले रहे हैं, और दोनों में लगभग सेम पोज है, सेम लाइटिंग है, सेम एंगल है, और इनमें भी हमें बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे। तो गाइस ये वाली फोटोज मैंने इसलिए चूज करी हैं क्योंकि इन फोटोज में लाइटिंग एंगल सब ज्यादातर सिमिलर ही हैं, एकदम सेम आप फोटो क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिमिलर एंगल्स हैं। और कई फोटोज में तो बेटर एंगल्स भी हैं, जैसे वो फ्रंट वाली फोटो जो अक्टूबर में ली गई थी जिसमें सीधा डाउन लाइटिंग दिख रही है हमें, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उनके जनवरी वाली फोटो से जिसमें बहुत ही फ्लैट लाइटिंग है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई ड्रॉप शेडो नहीं है। जो गून लाइटिंग वाली ड्रॉप शेडो होती है चिन की, या फिर जो नीचे की तरफ शेडोज आती है, वो आ ही नहीं रही थी, और जो अक्टूबर वाली है उसमें आ रही थी। इसका मतलब वहां पर सीधा डाउन लाइटिंग में फोटो ली गई थी 12 या 1 बजे के आसपास, जब सूरज सीधा सिर के ऊपर होता है। तो गाइज अब आप बोलोगे कि उन्होंने फैट मास भी तो गेन किया होगा, सारा का सारा मसल थोड़ी है वो, उनका बॉडी फैट परसेंटेज देख कितना ज्यादा है। तो मेरे भाइयों एक बार उनकी जो पहले वाली फोटोज हैं उनमें भी एक बार आप बॉडी फैट जाकर देख लीजिए। जैसे कि ये वाली फोटोज है लेग्स की, ये फोटो ली गई थी नवंबर 20 को, और इसको कंपेयर कीजिए आप दिसंबर 5 के साथ। लेग्स के बॉडी फैट में आपको डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिखेगा। और इसको अगर हम मार्च की फोटो के साथ कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि वो और ज्यादा लीन लग रहे हैं, उल्टा नवंबर के मुकाबले मार्च में वो ज्यादा लीन लग रहे हैं। और ऐसा ही अगर हम उनकी पुराने वाली फोटो जो कि मैंने आपको कुछ ही मिनट पहले दिखाई थी, वो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये रही साइड चेस्ट की फोटोज, इनमें आप उनका फैट मास कंपेयर कीजिए। ये रही फ्रंट शोल्डर की फोटोज, ये रही बाइसेप्स की फोटोज, इनमें आप उनका फैट मास कंपेयर करके देखिए एक बार, कहीं भी आपको उनका ज्यादा नहीं लगेगा। उल्टा मेरी आंखों को तो शायद उनका फैट मास कम होता हुआ दिख रहा है अगर हम लेग्स के बारे में बात करें तो कहीं भी उनका फैट मास मेरे को तो लग नहीं रहा इंक्रीज हुआ है। तो शायद मेरी आंखों की फटीग के कारण, क्योंकि मैं उनकी फोटोज को काफी ज्यादा बार ऐसे आगे पीछे करके कंपेयर कर चुका हूँ, मुझे तो उनका फैट मास उल्टा कम लग रहा है, ज्यादा तो लग नहीं रहा। लेकिन आप खुद से एक बार देख लीजिए, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए पुरानी फोटोज को जो मैंने आपको 2 मिनट पहले ही दिखाई थी। आपको फैट मास दिखेगा ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने गेन ही नहीं किया कुछ फैट। जो उनका अक्टूबर में फैट परसेंटेज था वही उनका लगभग जनवरी में था, वही उनका फरवरी में था। और पुरानी फोटोज़ भी जो मैंने आपको 2 मिनट पहले दिखाई थी उनमें भी हमें यही दिखेगा कि उन्होंने फैट मास नहीं गेन किया है। तो अब बात आती है कि मैं किस बुनियाद पे बोल रहा हूँ कि उन्होंने 20-25 पाउंड्स गेन किया हो सकता है। देखिए ये भी एस्टिमेट है, और ये मैंने एस्टिमेट कैसे किया है इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो गाइज अगर हम भुवन चौहान की कुछ फोटोज को कंपेयर करें, एक जो ली गई थी पिछले साल जो उन्होंने कॉम्पिटिशन खेला था, और एक जो इस साल उन्होंने कॉम्पिटिशन खेला है, दोनों में उन्होंने बताया कि उनकी फिजिक में सिर्फ 10 पाउंड्स का ही डिफरेंस है। वो 10 पाउंड्स हैवी आए थे, 10 पाउंड ज्यादा लीन मसल मास था उनके पास। और जो आप डिफरेंस देखेंगे वो बहुत ही सटल डिफरेंस दिखेगा, इसलिए वो इस साल compete नहीं कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा और ज्यादा मसल मास गेन करें और वो डिफरेंस को बढ़ाएं। तो 10 पाउंड में अगर इतना सटल डिफरेंस है तो 20-25 पाउंड मैं ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, उल्टा मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत ही तगड़ा वाला डिफरेंस दिख रहा है। अगर हम उनके बाइसेप्स को देखें, उनके शोल्डर्स को देखें, तो 20-25 पाउंड्स बहुत ही एक अंडर एस्टिमेशन है अगर हम कंपेयर करें भुवन चौहान के हिसाब से, जिसमें 10 पाउंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा सटल डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ट्रेंड आई को दिखेंगे कि उनके शोल्डर्स, उनकी चेस्ट में थोड़ी सी राउंडनेस ज़्यादा आई है। तो गाइज ये जो मसल मास के गेन्स हैं इनमें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो है न्यूबी गेन्स है, क्योंकि उनको 15 महीने हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए। अब आप बोलोगे कि क्या पता उनकी डाइट अच्छी ना हो, तो अगर उनकी डाइट अच्छी नहीं थी तो अगर हम उनकी बेसलाइन फोटो से उनके 6 महीने की प्रोग्रेस को कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस दिख रही है। ये क्या डाइट अच्छी ना होने से प्रोग्रेस है क्या? आप देख लीजिए। और गाइस हम सब जब ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं
तो हमारी डाइट किसी की भी अच्छी नहीं होती है, परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि हमें उस टाइम उतनी नॉलेज नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्रेनिंग अंडर अ गुड कोच। तो उस टाइम सभी की डाइट खराब होती है और उसके बावजूद भी हम बहुत ही अच्छे गेन्स बना पाते हैं। और वैसे गेन्स हम पूरे ट्रेनिंग करियर में नहीं बना पाते हैं, वो जो पहले साल गेन्स आते हैं पूरे ट्रेनिंग करियर में नहीं बना पाते हैं हम वैसे गेंस, चाहे हमारी डाइट कितनी अच्छी हो जाए। इसीलिए उनको हम न्यूबी गेंस कहते हैं कि उसमें अगर आप मेंटेनेंस पे भी खा रहे हो ना तो भी आपको बहुत बढ़िया गेंस आएंगे, क्योंकि वो जो स्टिमुलस है मसल ट्रेनिंग का वो बहुत ही न्यू है आपकी बॉडी के लिए। बॉडी जल्दी जल्दी अडेप्ट करती है और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मसल गेन की होती है। तो अगर आप डाइट 2 साल बाद अच्छी करेंगे ना तो भी आपको उतने बढ़िया गेंस नहीं आएंगे अगर आपको मान लीजिए पहले साल में आए हो। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है कि मान लीजिए आप बिल्कुल ही कम खा रहे हो, 500 कैलोरीज खा रहे हो और आपको पहले साल भी रिजल्ट ना आए हो, तब तो हम मान सकते हैं कि आपको दूसरे तीसरे साल अगर आप ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो रिजल्ट आएंगे। लेकिन साकेत के जो पहले 6 महीने के गेन्स हैं उसमें हमें दिख रहा है कि उन्होंने काफी अच्छा गेन कर लिया है। 20-25 पाउंड या फिर 30 पाउंड भी हम कह सकते हैं पहले 6 मंथ्स में गेन कर लिए। ये बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल है। हम सब न्यूबी फेज से जाते हैं, हम सब इसको नेचुरली कर सकते हैं, एटलीस्ट जिनके अच्छे जेनेटिक्स हैं। साकेत के अच्छे जेनेटिक्स हैं। और गाइस साकेत ने जो पहले 6 महीने या 1 साल में गेन किया था उसका 70-80% उन्होंने 15 महीने बाद सिर्फ 3 मंथ्स में गेन कर लिया, और वो भी स्ट्रेंथ को बढ़ाते। उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ी इंक्रीज हुई, उनका मसल मास भी बहुत तगड़ा इंक्रीज हुआ, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। इसलिए थोड़ी सी नॉलेजेबल बात भी मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, वो स्पोर्ट्स साइंस के रेल में एक E=mc² टाइप थियरी है। और इस थियरी में बताया जाता है कि अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको एंड्योरेंस के जैसे ही अडेप्टेशंस आएंगे। इसलिए हम जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो ज़्यादा भागते हैं एथलीट्स, जो हम मैराथन रनर्स देखते हैं, उनकी हम इतनी ज़्यादा बड़ी टांगे नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको जो स्टिमुलस मिल रहा है वो एंड्योरेंस का मिल रहा है और बॉडी उसी हिसाब से उसको अडेप्ट करती है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से अडेप्ट करती है, थोड़ी सी मसल बनाती है, लेकिन वो उतनी मसल नहीं बनाती अगर आप मसल के लिए ट्रेन करेंगे। तो अगर आप मसल वाली रेप रेंज में ट्रेन करेंगे 6 to 30 रेप या फिर जो भी मसल की रेप रेंज होती है उसमें ट्रेन करेंगे, और एक तरफ आप 1 या 2 रेप्स लगाएंगे, तो ज्यादा सुपीरियर मसल ग्रोथ तब होगी जब आप जो है हाइपरट्रोफी को पहला अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। अगर आप दोनों कर रहे हैं, जो यानी कि पावर बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको दोनों के गेन्स आएंगे, लेकिन दोनों के बेस्ट गेन्स नहीं आएंगे। दोनों के गेन्स आएंगे लेकिन दोनों के बेस्ट गेन्स नहीं आएंगे। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ के बेस्ट गेन्स आएंगे, अगर आप मसल ट्रेनिंग करेंगे तो मसल के बेस्ट गेन्स आएंगे। अगर आप दोनों करेंगे तो थोड़े से दोनों के कम गेन्स आएंगे, लेकिन आएंगे दोनों के जरूर। और अगर हम इस प्रिंसिपल को साकेत के साथ कंपेयर करें तो उनके स्ट्रेंथ गेन भी सबसे ज़्यादा पीक पर आए हैं, और उनके मसल गेन भी जब से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी है उनके पीक पर आए हैं। तो गाइस जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की थी, इसके बारे में दोबारा से रिसर्च करना शुरू किया था, तब मैंने ये सोचा था कि साकेत सही में नेचुरल है और कहीं मैं ही गलत हूँ। और इस वीडियो का जो मेरा फर्स्ट थॉट था ये था कि मैं साकेत को नेचुरल प्रूव करूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने एविडेंस देखा मेरा माइंड जो है दूसरी तरफ और ज़्यादा शिफ्ट होता गया। जितना पहले था उससे ज़्यादा और ज़्यादा शिफ्ट हो गया अननेचुरल की तरफ। और अगर मैं थोड़े से पुराने कमेंट्स में एक शख्स की बात करना चाहूँगा जिनका नाम है भरत चौधरी, और वो मेरे स्कूल के ही हैं। उनसे मैंने बात करी कि उन्होंने अपनी कमेंट में लिखा था कि उन्होंने 120 से 150 पाउंड्स गेन किया है 4 वीक्स में। ऐसा सही कमेंट था। अगर आप को पूरा अच्छे से कमेंट पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, तो मैं वो पूरा कमेंट कोट नहीं करूँगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। सीधा सीधा उनका कहने का मतलब था कि उन्होंने 120 से 150 पाउंड्स 4 हफ्ते में गेन किया है, और वो 60 पाउंड्स अगर 1 महीने में गेन कर सकते हैं तो साकेत क्यों नहीं कर सकते। ठीक है जी, बात तो सही है। तो मैंने इसी के लिए ये वीडियो बनाने से पहले उनसे बात करी, और उनसे बात करने में पाया मैंने कि उन्होंने जो कमेंट में लिखा है वो थोड़ा सा गलत लिखा है, जो कि वो असल में कर रहे हैं। उनकी चैट के स्क्रीनशॉट में मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। उन्होंने बताया कि उनकी जुलाई में जो PR थी सुमो डेडलिफ्ट की वो थी 130 पाउंड्स। ये रहा स्क्रीनशॉट। और जो उन्होंने अब अक्टूबर में PR मारी है सुमो डेडलिफ्ट की वो है 170 किलो, यानी कि 40 kgs उन्होंने गेन किया है 3 महीने में। लगभग 3 महीने में, 10 दिन कम है, 1 हफ्ता कम है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 3 महीने मान लेते हैं। और उन्होंने 88 पाउंड्स जो है गेन किया है डेडलिफ्ट में, और वो भी 3 महीने में। और साकेत ने कितना किया था 3 महीने में? 155 पाउंड। तो भरत भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि आप जो है कमेंट को उसको जाकर करेक्ट कर दीजिए, जो आपने किया है वो बता दीजिए। थोड़ी सी उसमें आपसे शायद मिस्टेक हो गई हो। और मैंने भरत को इसलिए कंपेयर नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, क्योंकि उनकी डाइट उनके मुताबिक सही नहीं थी, उनके जेनेटिक्स उनके मुताबिक सही नहीं थे, इसलिए मैंने उनको साकेत के साथ कंपेयर नहीं किया। रिजल्ट ये सेम ही आना था लगभग, क्योंकि उन्होंने 3 महीने में 88 पाउंड्स ही गेन किए हैं। और साकेत को मैंने पहले ही डेविड और डिलन जैसे बढ़िया एथलीट्स के साथ कंपेयर कर दिया, जिसमें बायस बहुत कम है। तो गाइस मुझे पता है अभी भी जो है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे आने वाले हैं जो कि बोलेंगे नहीं भाई, हमने 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी 30 पाउंड्स ऑफ लीन टिश्यू गेन किया है, साकेत भाई नेचुरल हैं। और जब आप उनकी प्रोफाइल खोलकर देखेंगे, जो कि मैंने एक कमेंट करने वाली की प्रोफाइल खोलकर देखा, भरत की नहीं किसी और की, तो मैंने पाया कि उसने 30 पाउंड्स फैट गेन किया था। वो बिल्कुल स्किनी था और 2 महीने बाद वो इतना ज़्यादा चौड़ा हो गया, इतना ज़्यादा फैट मास गेन कर लिया, और वो सोच रहा है कि उसने 30 पाउंड्स लीन टिश्यू गेन किया है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो गाइज एट द एंड ऑफ द डे आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। अगर आपका कुछ और ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई मीन लिटरली लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि फ्लैट अर्थ है, वैक्सीन्स में माइक्रोचिप्स हैं, तो आप अपना ओपिनियन क्यों नहीं दे सकते हैं। लेकिन सोच समझ कर दीजिएगा कि क्या वो ओपिनियन सही है कि गलत है। ओपिनियन तो आप दे सकते हैं कि, लेकिन क्या वो ओपिनियन सही है या फिर गलत है, क्या उसके पीछे एविडेंस है कि नहीं है, तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। इन द मीन टाइम अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ये आप पहला पार्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर आपके लिए एक रिलेटेड वीडियो है वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय